अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि आईपीएल का ऐसा कौन सा मैच है जिसमें अगर हम ग्रैंड लीग खेले तो जीतने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं कहूँगा वो मैच ये हो सकता है आरसीबी वर्सेस यहाँ पे सीएसके। बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आया हूँ। देखो रिसेंट आईपीएल का स्कोर कार्ड, पावर प्ले का स्कोर, उसके बाद देखो कौन से बॉलर्स किस टाइप के बॉलर विकेट लेते हैं, पावर प्ले का क्या स्कोर बनता है, पूरी डिटेल्ड पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ देखो पूरा मैं आपके लिए समराइज करके लाया हूँ लास्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद प्लेयर का पूरा निचोड़ प्रिडिक्शन और पूरा निचोड़ स्टैट्स। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो ना तो मैं कहता हूँ आज के मैच में आप ग्रैंड लीग आराम से जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपको डाटा यहाँ पे बताऊंगा और डाटा को एक्सप्लेन करके लॉजिकल एनालिसिस दूंगा, उसको आप अच्छे से समझना दोस्त, तभी जाके आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। स्किप करके देखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड पे ये मुकाबला होने वाला है। 7:30 बजे मैच का डेडलाइन है और आईपीएल का ये 8वां मुकाबला है। बहुत ही बेहतरीन सीएसके वर्सेस आरसीबी का ये मुकाबला रहने वाला है। टेलीग्राम जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको टीम मिल जाती है। बात कर लेते हैं एमए चिदंबरम स्टेडियम का पिच रिपोर्ट के बारे में। तो लास्ट जो मुकाबला इस पर हुआ है वो 23 मार्च 2025 को हुआ है, सीएसके वर्सेस एमआई, और सीएसके यहाँ पे जीत गई थी, ठीक है। और पिच का नेचर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली अभी जितने भी वेन्यू हैं आईपीएल के, वहाँ पे बैटर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर बैटर्स को हेल्प मिलता है तो साथ ही साथ अगर बॉलर्स को हेल्प मिलता है तो खास करके स्पिनर्स को नहीं, पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। लेकिन एकमात्र ऐसा ग्राउंड जहाँ पे स्पिनर्स आपको ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे पेसर्स से। पेसर्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा टर्न और उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है इस पिच पे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्पिनर्स गेट अ बिट ऑफ टर्न एंड हेल्प, हेल्प और टर्न दोनों मिलेगा स्पिनर्स को। स्पिनर्स इस मैच में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे और एक स्पिनर ऐसा होगा जो आज 5 पर लेके जा सकता है। कौन सा वो स्पिनर होगा मैं आपको वीडियो प्रेडिक्शन में बताऊंगा, उसका लॉजिकल एनालिसिस दूंगा, लॉजिकल रीजन भी दूंगा। पेसर्स देखो थोड़ा सा अगर स्विंग अर्ली मिलता है, यानी पावर प्ले में 1 से 2 विकेट मिल सकता है अगर गेंद अच्छा स्विंग करता है तो। लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा पिच स्लो होगी और पेसर्स को भी उतना ज़्यादा हेल्प इस पिच पे नहीं मिलेगा और स्पिनर्स ही इस पिच पे डोमिनेट करने वाले हैं। टी20 का स्टैट्स देख लो, 141 मैचेज हो चुके हैं इस ग्राउंड पे, 72 मैच पहली बैटिंग करने वाली टीमों ने जीता है और 67 मैच के करीब जो टीम सेकेंड बैटिंग करती है उन्होंने जीता है। स्कोरिंग पैटर्न देख लो, पहले बैटिंग करते हुए 150 से नीचे 54 बार बना है, 150 से लेके 170 के बीच में 42 बार बना है, उसके बाद 170 से लेके 190 के बीच में 23 बार बना है और 190 से ऊपर 22 बार बना है। मैं कहता हूं इस मुकाबले में अगर आप मुझसे पूछो कि कितना स्कोर बनेगा, ये तो डाटा है, तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि इस मुकाबले में सीएसके पहले बैटिंग करती है तो 170 से 80 रन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है 150 से लेके 170 तक आपको देखने को मिल सकता है और आरसीबी यहाँ पे 7 से 8 विकेट लूज करने वाली है वाइल बैटिंग फर्स्ट। वहीं सीएसके के बारे में बात कर लेते हैं तो सीएसके 6 से 7 विकेट ही लूज करेगा अपना पूरा 20 ओवर में पहले बैटिंग करते हुए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा बॉलर्स यहाँ पे विकेट लेगा और जो रन बनेगा अगर सीएसके पहले बैटिंग करता है 170-80 तो कौन से प्लेयर्स हैं जो 50 प्लस स्कोर मारेंगे, कौन से हैं जो कम बॉल में ज़्यादा रन मारेंगे, किनको टीम में रखना है, किनको ड्रॉप करना है, ग्रैंड लीग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, सभी चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप इत्मीनान से इस वीडियो को समझ के देखने की कोशिश करो। एवरेज स्कोर 160 से 80 के करीब रहता है और ये बिल्कुल ही एक्यूरेट है, आपको 160 से लेकर 180 तक का ही स्कोर देखने को मिलेगा अगर आरसीबी बैटिंग करती है उस केस में भी और अगर सीएसके बैटिंग करती है पहले उस केस में भी। हाईएस्ट स्कोर सीएसके के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है 246 पे 5 विकेट और लोएस्ट स्कोर जो है वो आरसीबी के द्वारा बनाया गया है। देखो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस नहीं रहा हूँ, 70 रन बनाया गया था, 70 पे ऑल आउट हो गई थी और एक याद होगा आपको क्लासिकल मुकाबला इस पिच पे नहीं हुआ था, 49 पे ये टीम ऑल आउट हो गई थी। तो हो सकता है, देखो आरसीबी है और सरप्राइज देती रहती है, तो हो सकता है 70 नहीं, मुझे लगता है इस मुकाबले में ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि 80 पे ऑल आउट हो जाए। तो देखते हैं उस केस में किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन लॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। और मैंने जो आपको कंडीशन बताया था कि पहले बैटिंग सीएसके करेगी तो कितना रन बनेगा, आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो कितना रन बनेगा, विकेट लूज करेगा, उसको अपने दिमाग में जरूर रखना। लास्ट 5 मुकाबले के अगर हम विकेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो 35% विकेट जो है, मतलब 35 विकेट जो है वो पेसर्स को मिले हैं और 24 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिला है। अब देखो लास्ट के 5 मुकाबले में ऐसा है, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी इस मुकाबले में स्पिनर्स ज़्यादा अच्छा करेंगे और स्पिनर्स का अच्छा रोल प्ले रहेगा यहाँ पे और पेसर्स से कहीं ज़्यादा स्पिनर्स अच्छा करेंगे। चलो अब डिटेल्ड में देख लेते हैं जो मुकाबले हुए हैं यहाँ पे आईपीएल में, उसमें क्या कुछ हुआ है।
23 मार्च का ये मुकाबला है। एमआई पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 155 रन बनाई, 9 विकेट गिरे एमआई के, ठीक है। सीएसके 158 रन चेज हो गया 19वें ओवर में, पहले बॉल था 19वां ओवर का, 6 विकेट गवाई यहाँ पे। देखो स्पिनर्स और पेसर्स की बात करें, 4 विकेट पेस को मिला पहले इनिंग में और 1 विकेट मिला पेस को सेकेंड इनिंग में। स्पिनर्स को पहले इनिंग में 5 विकेट, सेकेंड इनिंग में 4 विकेट। यहाँ पे जो विनेश पाठक थे जिनको मुंबई ने खिलाया था, बहुत ही मीडियोकर फैमिली से वो आते हैं, उन्होंने 3 विकेट निकाला था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। अब देखो ये तो हो गई, चलो स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा करते हैं, ये तो आप समझ जाओगे। पावर प्ले का स्कोर क्या हुआ फर्स्ट इनिंग में, एमआई की जो है 52 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। सेकेंड इनिंग में सीएसके ने 1 विकेट लूज किया 62 रन बनाते हुए। दूसरा मुकाबला देखते हैं, ये 2024 का मुकाबला है। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए, ये 2024 का मुकाबला है, एसआरएच इतनी अच्छी बैटिंग कर रही थी फिर भी इस पिच पे देखो ऑल आउट हुई है वाइल बैटिंग फर्स्ट, 113 पे ऑल आउट हो गई और केकेआर 10 ओवर में ही 114 पे 2 चेज हो गया। तो सबसे पहली बात कि पहले जो बैटिंग करेगी उसको बहुत ही दिक्कत होगा। दूसरी, चेज होना इस ग्राउंड पे, अगर सीएसके चेज पे आती है तो आराम से हो सकता है, आरसीबी भी चेज पे आती है तो हो सकता है आरसीबी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस मुकाबले को सीएसके जीतने वाली है। मैं रीजन भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे देखो। पावर प्ले का क्या स्कोर था फर्स्ट इनिंग में, 40 पे 3 विकेट, 40 रन बने, 3 विकेट पावर प्ले में गिरा 6 ओवर के अंदर। और जब सेकंड इनिंग आई तो केकेआर जब ने पावर प्ले में बॉलिंग मतलब बैटिंग किया तो 72 रन बनाया सिर्फ 1 विकेट लूज करके। तो इस मुकाबले में भी अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो 40 से 50 रन के अंदर आरसीबी का 3 से 4 विकेट ईजिली गिर सकता है। वहीं सीएसके पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है 60-70 रन पावर प्ले में आराम से बनाएगी और 1 से 2 ही विकेट लूज करेगी, 3 विकेट तो मुझे नहीं लगता है लूज करेगी। बाकी अगर सेकंड में सीएसके बैटिंग करने आती है तो बस आप ऐसा ही एक्सपेक्ट करके चलो कि 1 विकेट गिरेगा लेकिन 70 से 80 रन भी बन सकता है पावर प्ले में। चेजिंग बेस्ट विकेट है, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीमों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। उससे पहले भी चलो 2 मुकाबले और मैं दिखा देता हूँ। 2024 का ही ये मुकाबला है, 24 मई 2024 का। एसआरएच पहले बैटिंग करते हुए 175 पे 9 विकेट। देखो 9 का तो आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन है। आरआर जो है वो चेज नहीं कर पाई। यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कोर कार्ड है, 140 के करीब बनाई, 7 विकेट पे 20 ओवर खेली लेकिन चेज नहीं कर पाई। पेसर्स के 8 विकेट थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 2 विकेट थे। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 1 भी विकेट नहीं मिला, सेकंड इनिंग में 5 विकेट मिला। पावर प्ले का स्कोर देख लो, वापस से यहाँ पे 3 विकेट गिरा है पावर प्ले के अंदर, 70 रन के करीब। अच्छा स्टार्ट दी थी एसआरएच लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टार्ट को कैरी ऑन नहीं कर पाई थी। सेकंड इनिंग में देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट, आरआर 1 ही विकेट लूज की और 50 रन पावर प्ले में, यानी सेकंड बैटिंग में 1 से 2 ही विकेट लूज होता है और फर्स्ट बैटिंग में पावर प्ले में 2 से 3 विकेट लॉस हो सकते हैं। उससे पहले वाला भी मुकाबला देख लो, यहाँ पे आरआर ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए 20 ओवर में और सीएसके 5 विकेट पे इसको चेज कर गई 18वें ओवर के दूसरे बॉल में। पेसर्स को 5 विकेट मिला फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिला। स्पिनर्स को इस पिच पे नहीं मिला था, मतलब इस मुकाबले में विकेट, सेकंड इनिंग में 3 विकेट मिला। लेकिन ऐसा मत सोचना कि इस मुकाबले में स्पिनर्स अच्छा नहीं करेंगे, स्पिनर्स वापस से डोमिनेट करने वाले हैं और स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलने वाला है पेसर्स से, ये मेरा डायरेक्ट प्रेडिक्शन है। पावर प्ले स्कोर देख लो, यहाँ पे ऐसा हुआ, ये बहुत ही पुराना मुकाबला है, तो फर्स्ट इनिंग में कैसा हुआ, 1 भी विकेट नहीं गिरा और सेकंड इनिंग में 1 विकेट सीएसके का सिर्फ गिरा था, 42 रन ही बना, तो यानी काफ़ी गंदा और काफ़ी स्लो स्टार्ट हुआ था। अब लास्ट के 4 जो मुकाबले हैं उसका विकेट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पेसर्स ने 30 विकेट निकाले हैं फर्स्ट इनिंग में 25 और सेकंड इनिंग में 5 विकेट, ठीक है। स्पिनर्स ने 20 विकेट निकाला है लास्ट के 4 मुकाबले में, 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 13 विकेट सेकंड इनिंग में। यानी इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि सेकंड अगर बॉलिंग करती है तो स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और स्पिनर्स को अपने टीम में रखना है। और उसी केस में बता रहा हूँ, कोई ऐसा स्पिनर हो सकता है जो 5 ले ले या फिर 3 से 4 विकेट निकाल ले। अब लास्ट के जो 5 मुकाबले हुए हैं उसमें जो विकेट गिरा है वो विकेट गिरा है तो वो विकेट किस टाइप के बॉलर को मिला है, तो राइट आर्म फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला है, राइट आर्म फास्ट मीडियम या मीडियम फास्ट कह सकते हो उसको 15 विकेट मिला है, राइट आर्म मीडियम को 1 विकेट मिला है और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला है। ओवरऑल पेसर्स को 35 विकेट है, 24 विकेट स्पिनर्स को मिला है। उसमें से राइट ऑफ ब्रेक बॉलर को जो है वो राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को 5 विकेट मिला है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर को 8 विकेट मिला है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर को 7 विकेट मिला है और लेग ब्रेक बॉलर को 4 विकेट मिला है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हमारे रविंद्र जडेजा हैं, ठीक है, और राइट आर्म ब्रेक तो मुझे लगता है सीएसके में लाइनअप देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, तो अभी के लिए ऐसा समझो। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेफ्ट आर्म चाइना मैन और लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स
और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। ये 4 टाइप के जो प्लेयर हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें मुझे खास करके लगता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा विकेट निकालने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। तो देखो 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं इन दोनों टीम्स के बीच में। 22 मुकाबला सीएसके ने जीता है, 11 मुकाबला आरसीबी ने जीता है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। अब रिसेंट फॉर्म देख लो, पिछला मुकाबला जीत के आ रही है ये आरसीबी भी और सीएसके भी, उससे पहले दोनों का भी लॉस है, उससे पहले विन विन लॉस विन विन विन, यानी मतलब दोनों देखो तो एक पहला मुकाबला दोनों टीम्स जीत गई है। और हेड टू हेड में कहीं ना कहीं सीएसके ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा आगे है, 2 गुना सिर्फ। देखो 34 मुकाबले में सिर्फ 11 मुकाबले आरसीबी ने जीता है और 22 मुकाबले सीएसके ने जीता है। तो मुझे लगता है क्लियरली सीएसके इस मुकाबले को विन करने वाली है, और होम ग्राउंड है इनका तो होम एडवांटेज भी इनको मिलने वाला है। ठीक है, अब हेड टू हेड में जब भी मुकाबला होता है इन दोनों टीम्स के बीच में, तो कौन से प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं और क्या कुछ स्कोर कार्ड बनता है। 18 मई 2024 का ये मुकाबला है। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे देखो 218 रन का टारगेट दिया 5 विकेट पे। बेंगलुरु में ये मैच था इसलिए यहाँ पे मतलब सीएसके हार गई। 191 7 विकेट 20 ओवर में, और आरसीबी इस मुकाबले को 27 रनों से जीत गई थी। चिन्नास्वामी के ग्राउंड पे ये मुकाबला हुआ था। रचिन रविंद्र जो है 61 रन मारे थे इस मुकाबले में, रविंद्र जडेजा 42 रन मारे थे और विकेट इनको नहीं मिला था। एमएस धोनी का बैटिंग देखने को मिला था लोगों को और 25 रन इन्होंने भी मारा था। विराट कोहली 47 रन मारे थे, रजत पाटीदार 41 रन और यश दयाल को इस मुकाबले में 2 विकेट मिला था। उसके बाद दूसरा मुकाबला देखते हैं। तो ये मुकाबला देखो चेन्नई के ग्राउंड पे हुआ था और देखो चेन्नई 6 विकेट से जीत गया। 20 ओवर में 173 रन बनाई हमारी आरसीबी 6 विकेट के नुकसान पे, और सीएसके ने 18वें ओवर में ही आराम से चेज कर दिया 4 विकेट पे। यानी सीएसके अगर चेज पे आती है तो एक बात ये भी ध्यान दो कि 4 से लेके 6 विकेट के अंदर ही सीएसके चेज कर जाएगी, और 18 से लेके 19 ओवर तक, 20वां ओवर मुझे लगता है जाएगा भी नहीं, 18 से 19 ओवर में ही टारगेट चेज हो जाएगा अगर सीएसके चेज पे आती है। सीएसके देखो होम ग्राउंड पे यहाँ पे मुकाबला जीत गए। रचिन रविंद्र ने वापस बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 37 रन बनाया। रविंद्र जडेजा देखो बॉलिंग से तो नहीं बैटिंग से 25 रन बनाए। शिवम दुबे ने 34 रन बनाया। विराट कोहली ने वापस 21 रन का अच्छा पारी खेला। रजत पाटीदार 0 पे आउट हो गए थे और यश दयाल को 1 विकेट मिला। तो यहाँ से जो हेड टू हेड में ये दो स्लाइड में दिखाया हूँ, उसमें रचिन रविंद्र जडेजा मुझे लगता है इस मुकाबले में खास करके बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। विराट कोहली और यश दयाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, और यश दयाल तो आपका ट्रम्प प्लेयर रह जाएगा क्योंकि यश दयाल को बहुत कम लोग ट्राई करके जाने वाले हैं। प्लेइंग 11 क्या रह सकता है, कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं और क्या कुछ मुकाबले में होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे कप्तान साहब यहाँ पे देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हुए भी नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में राहुल त्रिपाठी को ओपन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने उतना अच्छा नहीं किया, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे ऋतुराज ओपन करेंगे और 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी को भेजना चाहिए। बाकी आगे का डिसीजन टीम ले, मैं आपको तो बस प्रिडिक्ट करके देता हूँ। देखो रचिन रविंद्र है, उसके बाद राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ मुझे लगता है ओपन करेंगे इस मुकाबले में। शिवम दुबे हैं, दीपक हुड्डा, श्याम करन, उसके बाद रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविंद्र अश्विन। देखो ये ऑफ ब्रेक बॉलर है, ये भी बेहतरीन बॉलर है। और देखो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर यहाँ पे हमारा नूर अहमद है, जो पिछले मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस किया है। इस मुकाबले में भी ये 3 से 4 विकेट निकाल सकता है, और लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर को भी अच्छा खासा इस पिच पे हेल्प मिला है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। उसके बाद नेथन एलिस है और खलील अहमद है। अब चलो प्लेयर बाय एनालिसिस देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो प्लेइंग 11 का तो ले सकती हो, इसमें 1 से 2 चेंजेस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पिछला मुकाबला जीती है तो आप डायरेक्टली इस पर टीम बना सकते हो। बहुत से बहुत होगा तो 1 चेंज हो सकता है, अगर बाई चांस अगर हुआ तो। लिख देते हैं स्टैटिक्स। रचिन रविंद्र ने 1 मुकाबला इस आईपीएल में खेला है, 65 रन बनाया है। हेड टू हेड में बात करें तो 49 का एवरेज है, काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ से प्लस पॉइंट है। वेन्यू पे देखो 47 का एवरेज है, तो यहाँ से भी प्लस पॉइंट है। रिसेंट फॉर्म तो काफ़ी बेहतरीन है, और सिलेक्शन परसेंटेज देखो 94% है, तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है, इनको रखना है एज अ फिक्स प्लेयर। सेकंड इनिंग में 49 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में देखो 46 का एवरेज है वेन्यू पे, और सेकंड इनिंग में 48 का एवरेज है। कोई भी इनिंग हो, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों केस में इनको रख के चलना है, और इनको रखना है एज अ फिक्स प्लेयर। और चेज में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको ट्राई करके जा सकते हो अगर सीएसके चेज पे आती है तो। राहुल त्रिपाठी की बात कर लेते हैं। 1 मुकाबला खेला है इस आईपीएल 2025 में और 2 रन बनाए थे और आउट हो गए थे। ओपन करने का भी मौका मिला था लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। हेड टू हेड में 43 का एवरेज है, और हेड टू हेड में देखो फर्स्ट इनिंग में 55 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 36 का एवरेज है। तो अगर सीएसके पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है यहाँ पे राहुल त्रिपाठी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करेंगे। वेन्यू पे 29 का एवरेज है और फर्स्ट इनिंग में 30 का एवरेज है। तो देखो इनको अगर रखना चाहो तो अगर सीएसके की पहले बैटिंग आती है तो ये आपके रह सकते हैं एज अ ट्रम्प प्लेयर। बाकी दूसरे केस में मैं कहूँगा इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर चेज पे आती है तो। बाकी फर्स्ट बैटिंग अगर सीएसके का आता है तो आप इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर रख के चल सकते हो, परफॉर्मेंस करके आपको देने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 53 का एवरेज है, पिछला मुकाबला खेला है इस आईपीएल में और 53 रन बनाया है। हेड टू हेड में देखो 28 का एवरेज है। हेड टू हेड में ज़्यादा अच्छी पारी तो नहीं खेली है लेकिन फिर भी 20 से 30 रन आपको बना के देने वाले। वेन्यू पे बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है, 58 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। और देखो
हेड टू हेड में पहले इनिंग में 18 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 36 का एवरेज है। तो अगर चेज पे आते हैं तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। बाकी फर्स्ट बैटिंग में भी आप इनको रख के चलो, क्योंकि 18 से 20 या 30 रन तो आराम से देने वाले हैं और ड्रीम टीम में आपको नजर आ जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन इस मुकाबले में हमें नहीं करना है, बाकी टीम में तो रख के चलना है। वेन्यू पे देखो, फर्स्ट इनिंग में 34 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 50 का एवरेज है। वेन्यू पे काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं कहता हूँ टीम में रख के चलो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करो। शिवम दुबे, मतलब अगर सामने 2-3 स्पिनर होता तो मैं कहता इनको डायरेक्टली कैप्टन कर लो, लेकिन ज़्यादा स्पिनर्स है नहीं। तो बाकी इनका स्टैट्स देख लेते हैं। एक मुकाबला खेला है इस IPL 2025 में और 9 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। हेड टू हेड में देखो 78 का एवरेज है और पहले शिवम दुबे जो थे वो RCB में ही थे और अब जाके हमारे CSK में आए हैं। तो उसका भी एक दिक्कत है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो हो सकता है आज RCB को ये पीट दे। और वेन्यू पे देखो 34 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। और हेड टू हेड में देखो फर्स्ट इनिंग में 96 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 41 का एवरेज है। और वेन्यू पे देखो फर्स्ट इनिंग में 36 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 31 का एवरेज है। मैं कहता हूँ इसको भी इस मुकाबले में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो, इनको भी ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लो। अगर फर्स्ट बैटिंग CSK की आती है तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके जा सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दीपक हुड्डा के बारे में। तो दीपक हुड्डा मुझे लगता है इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। देखो प्लेयर अच्छा है, हो सकता है 10 से 20 रन बना दे, लेकिन बड़ी पारी खेलने का उम्मीद नहीं है। और रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो उतना कुछ खास है नहीं, तो मैं कहूँगा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। सैम करन की बात कर लेते हैं। सैम करन आराम से यहाँ से 2 विकेट निकालने वाला है। और चलो मैं पीछे करके दिखा भी देता हूँ। देखो ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को इस पिच पे अच्छा खासा हेल्प है। और हेड टू हेड में देखो 7 मुकाबले में 7 विकेट है, वेन्यू पे 4 मुकाबले में 1 ही विकेट है। फर्स्ट इनिंग में 3 मुकाबले में 2 विकेट है, सेकंड इनिंग में 4 मुकाबले में 5 विकेट है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली प्रिडिक्ट करके देता हूँ इस मुकाबले में कम से कम ये 2 विकेट आराम से निकालने वाले हैं। तो इनको भी एज अ फिक्स प्लेयर अपने टीम में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है। 2 विकेट ये आराम से निकालने वाले, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। ये वो प्लेयर हो सकता है अगर पहले बैटिंग मतलब बॉलिंग करता है तो 5 विकेट निकाल के जा सकता है इस मुकाबले में। डायरेक्टली मैं बताता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना इनको, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन है। तो 1 मिनट स्लाइड को नीचे कर लेता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन इनको कर लेना। फर्स्ट बॉलिंग, सॉरी मैं बैटिंग क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट बॉलिंग में 5 विकेट निकालने का काबिलियत इनके पास है और इस मुकाबले में निकाल के जा सकते हैं। बाकी स्टैट्स देख लो, इस मुकाबले में विकेट तो नहीं लिया है, 17 रन मारे थे पिछले मुकाबले में। हेड टू हेड में देखो 25 मैच में 21 विकेट है, लेकिन स्टैट्स पे ही डायरेक्ट टीम नहीं बनाना है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 5 विकेट इस मुकाबले में निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप पूरा क्या करते हो, गलती क्या करते हो मालूम है स्टैट्स वाली टीम में, कि पूरा ही स्टैट्स पे टीम बना लेते हो, थोड़ा सा भी प्रिडिक्शन या लक फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते हो, जिसके कारण आपका ग्रैंड लीग मिस हो जाता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, तो उसको समझ लेना। वेन्यू पे देखो 50 मैच के करीब में 32 विकेट है। अब ये रिकॉर्ड देखेगा तो ठीक है भैया, ये कोई सोच ही नहीं सकता कि ये 5 लेगा इस रिकॉर्ड को देख के। लेकिन मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो 3 विकेट तो आराम से ये निकालेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 विकेट इस मुकाबले में निकाल ले वाइल बॉलिंग फर्स्ट, ठीक है। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। और यहाँ पे ये स्टेट्स देख लेते हो, फर्स्ट इनिंग में 7 में 8 विकेट है, सेकंड इनिंग में 18 मैच में 13 विकेट है। बाकी मुझे लगता है इस मुकाबले में कम से कम तो 3 विकेट निकालेंगे और मैक्सिमम ये 5 विकेट निकाल सकते हैं। रख के भी चलो, और फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके जा सकते हो, ठीक है। MS धोनी थाला, देखो इनका रिकॉर्ड इस टीम के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा है और 42 का एवरेज है। और मुझे लगता नहीं कि इनका बैटिंग आएगा, बाकी अगर बैटिंग आता भी है तो 1 से 2 ही छक्का मारेंगे और लास्ट के ओवर्स में ही आएगा। तो इनको आप टीम में तो नहीं रखो, मतलब टीम से ड्रॉप करो, फ्लॉप तो नहीं रहेंगे। अगर बैटिंग आता है 2-3 छक्के आपको इनके बल्ले से देखने को मिल जाएंगे। बाकी टीम में मुझे लगता है कि ड्रीम टीम में आप आएंगे तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रविचंद्र अश्विन बेहतरीन बॉलर, वाइल बॉलिंग सेकंड, अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो ये कम से कम 2 विकेट ले लेंगे, तो इनको अपने टीम में रख के चलो। दिस IPL एक मुकाबले में 1 विकेट है, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन के दिमाग के साथ ये खेल सकते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, तो उस चीज़ से ये प्लस पॉइंट इनको हो जाता है। हेड टू हेड में 26 मुकाबले में 24 विकेट हैं, वेन्यू पे देखो 44 मुकाबले में 51 विकेट है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। फर्स्ट इनिंग में 1 मिनट, देखो ये SMS क्यों आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे रिसेंट फॉर्म हम देख रहे थे, सिलेक्शन परसेंट देखो 23 का है, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो 2 विकेट आराम से निकाल के ले जाएंगे, तो इनको रख के चल सकते हो, ठीक है। नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर, इस मुकाबले में 2 विकेट दोनों केस में, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों केस में आप करके इनको चल सकते हो, आराम से ये निकाल के जाएंगे। रिकॉर्ड आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और नथन एलिस, खलील अहमद और नथन एलिस के बारे में डायरेक्टली बताता हूँ। खलील अहमद को आप डायरेक्टली रखो फर्स्ट बॉलिंग में, और नथन एलिस को ओनली सेकंड बॉलिंग जब ये करते हैं उस केस में रखो। मैंने पूरा आपको नीचे बता दिया। फर्स्ट बॉलिंग में खलील अहमद, सेकंड बॉलिंग में नथन एलिस। स्टैट्स आप स्क्रीन को रोक करके देख सकते हो, स्टैट्स में क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मैंने आपको डायरेक्टली प्रिडिक्शन ही बता दिया और यही होने ही वाला मैच में। फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो खलील अहमद को विकेट मिलेगा, सेकंड बॉलिंग करते हैं CSK तो नथन एलिस को विकेट मिलने वाला है। बेंच प्लेयर ये है, मुझे लगता है यहाँ से कोई आएंगे।
और स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नथन एलिस स्टार्ट करते हुए नजर आ सकता है। खालिल अहमद पावर प्ले के पहले बॉल से मतलब पहले ओवर से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। नूर अहमद है। उसके बाद डेथ ओवर में खालिल अहमद का 102 ओवर और सैम करन का 102 ओवर। नथन एलिस रविचंद्र अश्विन भी हो सकता है 102 ओवर डाल जाए। तो यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट बॉलर है खालिल अहमद फर्स्ट बॉलिंग में, नूर अहमद दोनों केस में, और उसके बाद रविंद्र जडेजा मिडिल ऑर्डर्स में आएंगे तो रविंद्र जडेजा और नथन एलिस सेकंड बॉलिंग करते हैं उस केस में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चलो प्लेयर बैटल की तरफ। तो ऋतुराज गायकवाड़ यश दयाल 32 बॉलों में 52 रन मारा है, 2 बार विकेट फेंका है। संदीप शर्मा को पता नहीं क्यों आ रहा है। जॉस हेजलवुड 14 बॉलों में 19 रन है, 1 बार विकेट है। लुंगी एनगेडी के सामने 6 बॉल में 4 रन है और 1 बार विकेट है। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, लेकिन 20 से 30 रन तो ये बना के जाने वाले हैं और उतना ज़्यादा ये प्लेयर मैचअप कंसर्निंग भी नहीं है। सैम करन देखो बैटिंग से तो मैंने बोला है वैसे भी ये फ्लॉप रहने वाले हैं, बॉलिंग से 2 विकेट लेंगे तो बैटिंग से क्या ही देखना इनका मैचअप। रचिन रविंद्र भुवनेश्वर कुमार को अगर खिलाते हैं तो हो सकता है भुवनेश्वर कुमार इनको लेके जाए, बाकी किसी में दम नहीं है रचिन रविंद्र को आउट करने की। ठीक है, तो इनको अपनी टीम में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी करना है अगर टीम चेंज पे आती है, मैंने आपको बता दिया। ये तो फ्लॉप ही रहने वाला है इस मुकाबले में, 10 से 20 रन मारेगा। तो प्लेयर मैचअप भी आप देख सकते हो, कुणाल पांड्या हेजलवुड के भी सामने इनका एक स्ट्रगल है। देखो शिवम दुबे रसिक सलमान अगर बॉलिंग करते हैं 3 बॉल 2 रन 1 विकेट। लिविंगस्टन 5 बॉल 8 रन 1 विकेट। और ये दोनों स्पिनर है तो इनको कुटाई कर सकते हैं, आउट तो हो जाएंगे लेकिन अच्छा खासा मतलब रन मार के आउट होंगे। हेजलवुड के सामने भी 1 बार डिसमिसल है, लेकिन मैं कहूँगा ये इस मुकाबले में चलने वाले हैं। दीपक हुड्डा मैंने बोला था फ्लॉप है, इस मुकाबले में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। MS धोनी का क्या ही मैचअप देखना भैया, ये बैटिंग करने इनको मिले तब। बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रह सकता है आरसीबी का। देखो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो डिटेलिंग में बता रहा हूँ, बना रहा हूँ तो भाई मतलब मेहनत कर रहा हूँ। अगर छोड़ो यार क्या ही बोलो, 3 करोड़ रुपए के लिए अगर तुम इतना भी मेहनत नहीं कर सकते, 20 से 30 या 40 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते तो क्या ही फ़ायदा। मेरा एनर्जी देखो यार, मैं पूरे शिद्दत से आपको बता रहा हूँ ताकि आप ग्रैंड लीग इस मुकाबले में जीत जाओ, और बहुत ज़्यादा चांस है इस मुकाबले में ग्रैंड लीग जीतने के, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। 21 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन जो भी वीडियो को स्किप करोगे यार नहीं, छोड़ दो यार, चैनल पर आना ही नहीं था आपको, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा लास्ट तक। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। फिलिप सॉल्ट हैं, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड, कुणाल पांड्या, रसिक सलमान, सुयश शर्मा, जॉस हेजलवुड, यश दयाल आपके इस टीम में रह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं सब प्लेयर का प्रेडिक्शन। इस मुकाबले में चेज करते हुए 56 रन आया था और फिलिप सॉल्ट का एवरेज बहुत ही गंदा है, सीएसके के सामने 7 का एवरेज है, और वेन्यू पे भी इस मुकाबले में मतलब 17 का एवरेज है। तो मैं कहूँगा इस मुकाबले में ये रहने वाले हैं, स्टैटिकल डाटा से भी फ्लॉप रहने वाले, और मेरा प्रेडिक्शन ये भी है कि ये फ्लॉप होने वाला है। विराट कोहली को रख लेना, विराट कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना, 30 से 40 रन आराम से ये बना देंगे, उसके बाद धोनी अपने दिमाग से इनको आउट कर देंगे। तो रख के चले ना टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना। और देवदत्त पाडिक्कल के बारे में देख लेते हैं। तो देवदत्त पाडिक्कल आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है इस मुकाबले के लिए, खास करके हेड टू हेड में देखो 34 का एवरेज है, वेन्यू पे 22 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 47 का एवरेज है, और हेड टू हेड में फर्स्ट बैटिंग करते हैं। तो अगर आरसीबी की पहली बैटिंग आती है तो ये एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड बैटिंग अगर आती है आरसीबी की तो, लेकिन मैं कहूँगा सेकंड बैटिंग में इनको रख के नहीं चलो, फर्स्ट बैटिंग आरसीबी की आती है तो डायरेक्टली आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, तो इनको आप रख के चलो एज अ ट्रम्प प्लेयर, ये आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रजत पाटीदार के बारे में देख लेते हैं। 21 का एवरेज है हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 3 मुकाबले में सिर्फ 3 रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है वेन्यू का अगर रिकॉर्ड खराब है तो प्लेयर के फ्लॉप होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा इस मुकाबले में ये फ्लॉप हो सकते हैं। ठीक है, लिविंगस्टन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले वेन्यू पे ही देखेंगे, 1 मुकाबले में 40 रन है, हेड टू हेड में देखो 3 मुकाबले में 119 रन है, और ठीक ठाक है। अगर आरसीबी कोलैप्स होती है, मोस्ट प्रोबेबली कोलैप्स होगी, 3 से 4-5 विकेट गिरेंगे, तो उस केस में आपको 20 से 30 रन का पारी मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल के दे सकते हैं। तो अपने टीम में आप इनको रख के चल सकते हो। जितेश शर्मा मोस्ट प्रोबेबली इस मुकाबले में मुझे लगता है फ्लॉप होने वाले हैं, तो इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी स्टेट्स आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक के स्टेट्स आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप भी बोर ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। ठीक है, टीम डेविड आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है, और स्टेट्स भी मैं आपको जरूर समझा देता हूँ। इस आईपीएल में 1 मुकाबला खेला है, किसी तरह का परफॉर्मेंस नहीं आता है। हेड टू हेड में देखो 16 का एवरेज है, वेन्यू पे 15 का एवरेज है, लेकिन ये स्टेट्स पे नहीं जाना। अगर सेकंड बैटिंग आती है आरसीबी की तो ये आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है। ठीक है, और अच्छा खासा ये रन बना के दे सकता है। ठीक है, टीम डेविड को एज ए ट्रम्प प्लेयर रख लेना, सेकंड बैटिंग आरसीबी की आती है उस केस में। कुणाल पांड्या ये ऐसा बॉलर हो सकता है जो 2 विकेट इस मुकाबले में भी निकाल ले, तो एज अ बॉलिंग इनको रख के चलना है। बैटिंग से तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देंगे, बॉलिंग में मुझे लगता है अच्छा खासा ये इस मुकाबले में कर सकते हैं, 2 विकेट एटलीस्ट निकाल सकते हैं। स्पिनर्स को हेल्प है तो अच्छा खासा कर सकते हैं। और देखो अगर आप चाहो तो कुणाल को ड्रॉप भी कर सकते हो, सुयश शर्मा को इस मुकाबले में ड्रॉप करने की रिस्क नहीं लेना, ये आपका रह सकता है
ट्रम्प प्लेयर। और ऐसा अगर बना रहे हो इस केस में कि आरसीबी मुकाबला को जीतेगी, तो फाइफर ये भी ले सकता है, इसका फाइफर आरसीबी को मुकाबला जीता सकता है। बाकी अगर इसका फाइफर नहीं आता है तो आरसीबी इस मुकाबले को हार जाएगी। तो एक ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना जहाँ पे सुयश शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना और सीएसके का मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को आप उड़ा देना, तो वो आपका अच्छा खासा एक मतलब ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बन जाएगा यूनिक। 8% सिलेक्शन है, ट्रम्प प्लेयर रह सकता है और कुणाल पांड्या की जगह पे आप इनको रख लेना। बाकी अगर आप कुणाल पांड्या के साथ की जाओ, लेकिन कुणाल पांड्या से ज़्यादा इस मैच में ये पॉइंट देने वाले, ये मेरा प्रिडिक्शन। रसिक दर सलमान देखो ठीक ठाक है, एवरेज। इकोनॉमी बहुत ही गंदा है, पिट जाते हैं। बाकी मुझे लगता है इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। आप चाहो तो रख सकते हो, स्टैट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हेजलवुड अच्छा बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग करता है तो अपने टीम में रख के चलो ठीक है, सेकंड बॉलिंग करता है तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। यश दयाल इस मुकाबले का आपका ट्रम्प प्ले ले सकता है। डेथ में मुझे लगता है इनके विकेट मिलेंगे, पावर प्ले में भी 1 विकेट ले सकता है। डेथ में 1 विकेट लेगा तो 2 विकेट इनसे एक्सपेक्टेड है, तो अपने टीम में रख सकते हो एज अ ट्रम्प प्लेयर, ठीक है। बेंच प्लेयर आप देख लो, हो सकता है यहाँ से आपको भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 में देखने को मिल जाए, तो आप भुवनेश्वर कुमार को ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। और हो सकता है देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से स्वास्तिक चिकारा भी आपको देखने को मिल जाए एज ए इम्पैक्ट प्लेयर में। देवदत्त पडिक्कल को टीम बैठा सकती है, बाकी नहीं बैठाती तो अलग है, लेकिन अगर स्वास्तिक चिकारा को आपको इम्पैक्ट प्लेयर में देख रहे हो, प्लेइंग 11 में भी देख रहे हो, तो इनको आप रख के चल सकते हो। बहुत ही अच्छा हार्ड हिटिंग करता है, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकता है। आगे चलो, प्लेयर बैटल से पहले देख लेते हैं कौन सा बॉलर। तो देखो स्टार्टिंग डेथ ओवर्स क्या ही आप खुद यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हो। जोश हेजलवुड है, यश दयाल है, स्वप्निल सिंह है, कुणाल पांड्या है। जोश हेजलवुड डेथ में आएगा, यश दयाल आएगा डेथ में, और लिविंगस्टन का 1 ओवर आ सकता है डेथ में। बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल के। फिलिप शॉर्ट को देखो, शिवम दुबे ने 1 बार आउट किया है, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं मारे थे। तो शिवम दुबे के सामने 1 डिसमिसल है, 2 डिसमिसल जो है वो सैम करन के सामने है। सैम करन को तो रन भी मारा है, लेकिन शिवम दुबे के सामने डिसमिसल है, तो मैं वैसे भी फ्लॉप का लिस्ट में इनको रख दिया हूँ डायरेक्टली, तो फ्लॉप होने वाले। अश्विन इनको आउट करके जा सकता है, रजत पाटीदार को देखो बहुत ही गंदा डिसमिसल है, सैम करन भी आउट करते हैं, तो इनको भी मैंने बोला था फ्लॉप होने वाले हैं, इसी कारण मैंने बोला था, तो ये भी मुझे लगता है इस मुकाबले में फ्लॉप होंगे। विराट कोहली 30 से 40 रन बनाएंगे। मैचअप को नहीं देखो, कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बोला था, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करने के लिए। देवदत्त पाडिक्कल का इतना ज़्यादा मैचअप है, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट बैटिंग करता है आरसीबी, तो ये 30 रन तो एटलीस्ट बना के जाएगा, तो एज अ ट्रम्प प्लेयर आप इनको रख सकते हो। बाकी मैचअप भी देख लो, इतना मैचअप होने के बाद भी सेकेंड बैटिंग करेगा तो ये मैचअप काम आ जाएगा और ये आउट हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं लिविंगस्टन के बारे में। 1 विकेट और 3 विकेट यहाँ पे किसको है, नूर अहमद को 17 बॉलों में 20 रन देके 3 बार मतलब विकेट दिया है अपना, तो हो सकता है विकेट फेंक दे, लेकिन तब तक के लिए ये 20 से 30 रन बना देगा, तो अगर आप चाहो तो रख के चल सकते हो। बाकी अगर ड्रॉप भी करो तो ज़्यादा रिस्क आपके नहीं रहेगा। कुणाल पांड्या बैटिंग तो वैसे भी मुझे लगता है अच्छा नहीं कर पाएंगे, और टीम डेविड का 1 डिसमिसल सैम करन के सामने आया है, 16 बॉल में 25 रन में भी मारा है, खलील अहमद के सामने है, नूर अहमद के सामने है। सेकेंड बैटिंग करता है तो रख के चलना, फर्स्ट बैटिंग में ये इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में सेकंड बैटिंग में आपका ये ट्रम्प प्ले ले सकता है। जितेश शर्मा का तो कोई बैटल है ही नहीं। अब देखो जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया उसको अच्छे से समझ लेना, और ये देखो ये डेमो टीम है, और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाना। महेश पथिराना तो खेलेंगे ही नहीं। लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या और फिलिप शॉर्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉमन स्लाइड है, इसलिए यहाँ पे इसको आप मत ध्यान में रखना। आरसीबी के ट्रम्प प्लेयर ये नहीं रहेंगे, मैं आपको बता भी दिया हूँ। तो चलो मैं यहाँ से बताता हूँ। शिवम दुबे रहेगा, रविंद्र जडेजा रह सकता है, उसके बाद रविचंद्र अश्विन है वो रह सकता है आपका ट्रम्प प्लेयर। आरसीबी की तरफ से बात करें तो सेकंड बैटिंग आती है तो टीम डेविड, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग आती है तो देवदत्त पडिक्कल, ठीक है, और सुयश शर्मा एक हो जाएगा यहाँ पे, सुयश शर्मा, ठीक है। ऐसा समझ के चलो, इस पे आप ध्यान मत देना। फिलिप शॉर्ट, कुणाल पांड्या तो इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। कैप्टनसी वाइट के समझ के अच्छे ऑप्शन यहाँ पे मुझे लगता है रचिन रविंद्र रहने वाले हैं, और जो मैंने आपको प्लेयर के प्रेडिक्शन देते वक्त आपको बताया था वो कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, देखो सभी डाटा है, आप वीडियो को रोक रोक के अच्छे से समझा दिया हूँ, समझने की कोशिश करना, प्लेयर का जो प्रेडिक्शन दिया हूँ उसको भी यूज करना, तब जाके ग्रैंड लीग जीत जाओगे, ठीक है। और सब चीज़ में तो डाटा भी यहाँ पे हो ही गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना। फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।